इस लेक्चर में हमें किसी मैट्रिक्स की इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लिकेशन को सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो इसके लिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए को इसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करें या फिर ए ट्रांसपोज को ए से मल्टीप्लाई करें और सिमेट्रिक प्रूव कर दें इसको। और हमारे पास ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2/3 का है, यानी वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। देखते हैं इसका सोल्यूशन के लिए हम पार्ट 1 ले लेते हैं, यानी ए ट्रांसपोज। पहले हम इसको सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो हम इस पर ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। अब हम ट्रांसपोज को अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास कैसे होगा, हम पहले ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे और फिर ए का ट्रांसपोज लेंगे, क्योंकि हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं कि अगर ए बी दो मैट्रिसेस हों तो पहले हम ट्रांसपोज लेते हुए पहले बी का सेकेंड वाले मैट्रिक्स का हम लिखेंगे ट्रांसपोज और फिर फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लिखेंगे। ये हमने प्रॉपर्टी अप्लाई की। अब यहाँ पे देखें कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। हम इसे ए लिख देंगे और ये ए ट्रांसपोज उसी तरह से आ जाएगा। और ये भी हमने कैसे लिखा, ये भी हमने प्रॉपर्टी के थ्रू लिखा कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो इसका मतलब हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया और हमारे पास आंसर वही ए ट्रांसपोज आ गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये फिर सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि ये इसका हमने ट्रांसपोज बी ले लिया और ये उसी के इक्वल आ गया। ट्रांसपोज लेने के बावजूद फिर भी वही आ गया, तो ये इसको हम कह देंगे कि ये फिर ए ट्रांसपोज क्या है, सिमेट्रिक है। अब हम प्रूव करते हैं कि ए ट्रांसपोज ए ये सिमेट्रिक है। तो इसके लिए हम पार्ट 2 हम सॉल्व कर रहे हैं, तो इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज में हम वही प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कि ए का ट्रांसपोज हम पहले लिखेंगे क्योंकि ये सेकंड पे है, तो सेकंड का हम पहले ट्रांसपोज ले लेंगे और फर्स्ट का हम बाद में ट्रांसपोज लेंगे। अब हमारे पास ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की, वही प्रॉपर्टी कि ए बी कोई भी मैट्रिक्स हो उनका ट्रांसपोज क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब हमारे पास हमने जैसे पहले किया है कि ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है। तो हमने वही प्रॉपर्टी यहाँ भी अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे इसकी जगह ए आ जाएगा और ये उसी तरह से आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या प्रूव हो गया कि हमने उसका ट्रांसपोज बी ले लिया और आंसर वही आ गया। अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लें, आंसर वही आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कि ये सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ये भी सिमेट्रिक है। अब हम हर्मिशन मैट्रिक्स को शो करेंगे। हर्मिशन एक मैट्रिक्स हमें दिया गया है, इसके लिए हमें एक मैट्रिक्स ए दिया गया है, हम इसको हर्मिशन प्रूव करेंगे। हर्मिशन के लिए हमारे पास क्या प्रॉपर्टी होती है कि हम उसका बार लें और बार लेने के बाद उसका ट्रांसपोज लें और वो उसी के इक्वल आ जाए, तो उसको हम हर्मिशन कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन इसका देखते हैं। यानी ए मैट्रिक्स हमें दिया गया है, हम इसका सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना है। तो हम इसका क्या लेंगे, इसका बार लेंगे। तो बार लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसके जो हमारे पास एंट्रीज आ रही हैं हम इनका साइन चेंज कर देंगे। यानी हमारे पास जो अयोटा एंट्रीज हैं उनमें जहाँ पे प्लस होगा हम माइनस लगा देंगे और माइनस वाली प्लस कर देंगे। फर्स्ट एंट्री हमारे पास पॉजिटिव अयोटा है तो नेगेटिव अयोटा आ जाएगा। इसी तरह से ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था तो इसके साथ क्या आ गया, प्लस लगाएं या ना लगाएं तो फ़र्क नहीं पड़ता। और अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देते हैं। तो ये इसको भी हमने फर्स्ट कॉलम बना दिया और ये फर्स्ट रो थी तो इसको भी सेकंड रो थी तो इसको हमने सेकंड कॉलम बना दिया। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडिशन है, हम इनको ऐड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड करेंगे। फर्स्ट हमने ए लिखा, ए का आंसर लिख दिया और फिर ए बार का ट्रांसपोज इसका आंसर लिख दिया। दोनों को हम ऐड कर देते हैं। फर्स्ट एंट्री फर्स्ट में ऐड होगी, सेकंड एंट्री सेकंड में ऐड हो जाएगी। हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास इसका आंसर आ गया। अभी हमने इसको जस्ट सॉल्व किया है, हमारे पास इसका जस्ट आंसर आया है सॉल्व करके। अब हर्मिशन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इसका हमें आंसर का बार लेना होगा। हम सबसे पहले इसका बार ले लेते हैं और इसका ट्रांसपोज भी लेना होगा, क्योंकि बार लेने के बाद हमें इसका ट्रांसपोज लेना होता है। तो हम इस पर बार और ट्रांसपोज अप्लाई कर देते हैं। तो पहले बार अप्लाई करेंगे। बार कैसे होगा कि हम इसके साइन चेंज कर देंगे। अयोटा के साथ जो भी वैल्यू है हम उसका साइन चेंज करेंगे अयोटा वैल्यू का। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव था तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी वैल्यूज उसी तरह से आ जाएंगे। अब हम इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ट्रांसपोज कैसे लेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देंगे और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना देंगे। तो हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। अब यहाँ पे देखें क्या ये वही आंसर आ गया जो हमारे पास इसको सॉल्व करने से आया था। ये वही आंसर आ गया। इसका मतलब ये इसकी एडिशन के इक्वल है।
तो ये हमारे पास, हमने बार भी लिया, ट्रांसपोज भी लिया, हमने हर्मिशन की दोनों प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके देखा, यानी बार लेने के बाद इस पर ट्रांसपोज भी ले लिया तो हमारे पास फिर भी वही आंसर आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, प्रूव हो गया, ये हर्मिशन है।